ए सोलर फैंस गार्ड जो आप सामने सर्किट देख रहे हो, ये सर्किट झटका मशीन हाई पावर और कम खर्चा उनमें ये बनने वाली मशीन है। इनका सर्किट थोड़ा हो सकता है, मेरा डिज़ाइन थोड़ा बड़ी साइज़ का हो गया, डिज़ाइन छोटा करना था इनको, तो छोटी साइज़ में भी डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें। और इनमें ज़्यादा कंपोनेंट लगने वाली नहीं होती है इनमें, जैसे समझो आप 4 तो डायोड हो गए और एक छोटी साइज़ का डायोड हो गया। 4007 है, आप नंबर तो जानते ही, ये जो बनाते हैं उनको सारा ही ध्यान है। और इसमें 2 और रेजिस्टेंस है और एक इसका कोई जीनर है। और ये जो कैपेसिटर आप समझते हैं इन बातों को, तो कौन सा कैपेसिटर है, 2-3 ये हो गए और एक छोटा इसका जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर होगा छोटा। और एक जो आउटपुट पे लगने वाला, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि झटका मशीन में लगने वाला ACR है, वही इसमें सूट करता है। और वोल्टेज जिस तरह आपको लगाना चाहते हो उस हिसाब से आप लगा सकते हो। तो ये करने के बाद में इतने कंपोनेंट से बनी हुई मशीन, ये कम से कम 4 साल 5 साल इस मशीन में कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता है। और ये मशीन बनाने के बाद में इसका पावर देख सकते हो, इसके आगे कितना बनेगा आप देख सकते हो। उसके बाद में बनेगा इस साइज की डब्बी में अंदर ये डब्बी बनेगी और इनके आगे एक छोटा ट्रांसफार्मर लगेगा। ये ट्रांसफार्मर बिग साइज का है, इससे भी छोटा लगाएंगे, पावर ज़्यादा होगा। और इनमें सीधी 220 वोल्ट देना है अपने को। अभी मैं कनेक्ट करता हूँ 220 वोल्ट को। ये बिजली का भाग है, 220 वोल्ट है और ये 220 वोल्ट मैंने कनेक्ट कर दिया। और इनकी ये आउटपुट आप देख सकते हो। पल्स इसकी आगे पीछे कर सकते हो पर सेकंड के हिसाब से, या आपको कम करना है या ज़्यादा करना, वो अपने पर निर्भर है कैसे करना है। तो इनकी जो फायरिंग है आप देख सकते हो, इस ट्रांसफार्मर की फायरिंग बहुत पावरफुल फायरिंग है। और इससे भी छोटा बन जाएगा पावरफुल में और बड़ा भी बन जाएगा, जैसा ग्राहक का जैसे मांग होगी उस हिसाब से हो जाएगा। तो इससे कम खर्चे के अंदर ये चलने वाली मशीन है। 2-4 साल 5 साल तक इन मशीनों में कुछ नहीं बिगड़ता है। इनसे बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 220 पे चलने वाली है और बैटरी पे चलने वाली नहीं है। ये इस पे बैटरी पे कोई काम नहीं करेगी, जब तक बिजली रहेगी जब तक ये चलेगी। और जैसे बिजली कट जाएगी उस टाइम ये मशीन बंद हो जाएगी। इन्वर्टर पे चला सकते हो, छोटा जो AC/DC मॉड्यूलर आते हैं उन पे चला सकते हो, और DC to DC कन्वर्टर आता है उस पे चल जाता है। होना उसका वोल्टेज 150 से ऊपर होना चाहिए, तो ये मशीन आराम से चलती है। और अपने जो घरों में डिम लाइट आती है कभी कभी, उसमें भी ये मशीन चल जाती है। समझो 120 वोल्ट 100 वोल्ट तक ये ताकत बहुत बढ़िया करती है। 100 के ऊपर 220 तक कभी इसमें चला सकते हो उसको, आप देख सकते हो इस मशीन को। और इनके कंपोनेंट सारे कोई समझ में नहीं होगा, तो एक अगला वीडियो जो बना करके आपको पूरा लाइव दिखाएंगे।